नमस्कार, मैं डॉक्टर यशेश्वरी ध्रुव, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग। आज मेरे अध्यापन का विषय है बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य के अंतर्गत द्रुत पाठ में शिवानी। शिवानी के अंतर्गत हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के युग में आज महिलाएं हर दृष्टि से सशक्त हैं। नारी चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे साहित्यिक क्षेत्र में, अनेक महिला साहित्यकारों ने साहित्य लेखन के माध्यम से साहित्य को समृद्ध बनाया। जैसे मीराबाई, महादेवी वर्मा, उषा प्रियमवदा, महाश्वेता देवी आदि। इन्हीं नामों में एक नाम है शिवानी। शिवानी का पूरा नाम है गौरा पंत शिवानी और इन्हें शिवानी के नाम से ही ख्याति प्राप्त हुई है और देवभूमि उत्तराखंड की यह महान साहित्यकार है। उनका हम आपको परिचय बताना चाहेंगे। शिवानी की कर्मभूमि उत्तराखंड है और इस देवभूमि उत्तराखंड में ही उन्होंने साहित्य सृजन कर साहित्य भंडार में श्री वृद्धि की है। किंतु उनकी जन्मभूमि है वह गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र राजकोट है। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 में हुआ। उनके पिता का नाम है श्री अश्वनी कुमार। शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की। गौरा पंत शिवानी अर्थात शिवानी की मृत्यु 21 मार्च 2003 में हुई। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन साहित्य के माध्यम से आज वह हमारे बीच में जीवित है। उन्होंने रचनाओं में अपनी सहभागिता निभाई है और कहानियाँ, उपन्यास, संस्मरण आदि लिखे हैं। हम सर्वप्रथम कहानी संग्रह के बारे में आपको बताना चाहेंगे। उनकी कहानियां हैं अपराधिनी, करिए छिमा, मणिमाला हंसी, पुष्पहार, मेरी प्रिय कहानियां और लाल हवेली। उपन्यास है अतिथि, कृष्णकली, कैजी, कस्तूरी मृग, मायापुरी, 14 फेरे, चंपा, चल खुसरो घर, आपने, सुरंगमा, स्वयं सिद्धा, श्मशान, विष कन्या, रति विलाप, भैरवी आदि। इनकी विविध रचनाएं भी है। यांत्रिक, माणिक, जालक, झरोखा, गेंदा। इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको बताना चाहेंगे कि साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा 1982 में पद्मश्री से इन्हें विभूषित किया गया। वामा पत्रिका में इनके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। धर्मयुग पत्रिका से भी वह जुड़ी रही हैं। हिंदी भाषा की प्रबल पक्षधर रही हैं। वह मनोनीत राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। ये तो हुआ उनका साहित्यिक परिचय। अब हम बताना चाहेंगे उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। तो सर्वप्रथम हम उनकी कथा वस्तु के बारे में बताना चाहेंगे। शिवानी ने अपनी कहानियों में अधिकतर पर्वतीय समाज से संबंधित प्रथाओं, परंपराओं, मनोभावों को व्यक्त किया है। इनका दृष्टिकोण प्रगतिशील रहा है। रूढ़िवाद का प्रयोग करने में उन्होंने साहस और विवेक से काम लिया है। नागरिक जागरण से संबंधित आंदोलन में इनका बहुत प्रभाव पड़ा। इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी में सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। इनके हृदय में नारी वर्ग के प्रति करुणा की भावना विद्यमान थी। अतः समाज के अंदर नई चेतना और जागृति लाने का इन्होंने प्रयास किया, जिससे कि नारी के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ सके। वर्तमान स्थिति से लेखिका क्षुब्ध थी, वह विद्रोह करना चाहती थी और उनका वह विद्रोह उनके साहित्य में दिखाई देता है।
अब आते हैं शिवानी की रचनाओं में पात्र। शिवानी की कहानियाँ घटना प्रधान एवं रचना प्रधान हैं। नारी और पुरुष दोनों ही पात्रों का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। आपके अधिकांश पात्र उच्च वर्गीय हैं, लेकिन आपने निम्न वर्गीय पात्रों का भी सजीव चित्रण किया है। पात्रों की संख्या सीमित है, किंतु पात्रों के माध्यम से ही उन्होंने समाज की गंभीर समस्याओं का सफल चित्रण किया है। शिवानी की रचनाओं में कथोपकथन या संवाद। संवाद या कथोपकथन पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को उभारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिवानी के कथोपकथन सीमित, मार्मिक एवं सारगर्भित हैं। संवादों के माध्यम से उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं प्रकाश में आ जाती हैं। संवाद की दृष्टि से आपकी रचनाएं अत्यंत सफल हैं। अब हम आते हैं शिवानी की रचनाओं में देश काल और वातावरण। उन्होंने देश काल और वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इन्होंने पर्वतीय प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा एवं सौंदर्य का एक से बढ़कर एक सुंदर और सचित्र वर्णन किया है। पर्वतीय समाज के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज एवं विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जकड़े हुए पात्रों का उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। शिवानी की रचनाओं में कलात्मक सौंदर्य, अर्थात उन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, शैली, अलंकारों का प्रयोग किया है। शिवानी की रचनाओं की भाषा अधिकांशतः तत्सम प्रधान है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और आंचलिक शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। आपका शब्द चयन बहुत ही सुंदर है। गद्य में भी पद्य का आनंद आता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग आंचलिक प्रभाव के कारण किया है, जो उस रचना को बहुत ही सुंदर बनाता है और भाषा में चार चांद लगा देता है। आपकी शैली हास्य, विनोद एवं व्यंग से परिपूर्ण है। आपने सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों पर करारे व्यंग किए हैं। इस प्रकार से आपकी जो रचनाएं हैं शैली के माध्यम से भी समृद्ध है। अब हम आते हैं उनकी रचनाओं में उद्देश्य, यानी साहित्यकार का, शिवानी का रचना लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था। शिवानी प्रगतिशील है, अतः सड़े हुए संस्कारों को त्याग कर समाज में नई चेतना और जागृति लाना चाहती हैं। वे एक प्रगतिशील और नवीन समाज की कल्पना करती हैं और उसी के अनुरूप ही उन्होंने साहित्य सृजन किया है। वे नारी जागरण के पूर्ण पक्ष में हैं। नारी वर्ग के प्रति उनके मन में असीम करुणा है और वो चाहते हैं कि समाज के जितने भी लोग हैं वो समाज में नारी को उचित स्थान दे, समाज में नारी को सम्मान दे। और वो उस युग की जो वर्तमान परिस्थितियां थी, लेखिका क्षुब्ध थी, वह विद्रोह करना चाहती थी और वो चाहती थी कि ये जो नारियां जो इस क्षेत्र में हैं, इस देश में हैं, वह भी विद्रोह करे और लोगों में जागृति आए। यही शिवानी का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार शिवानी जो द्रुत पाठ के अंतर्गत है, अध्यापन का यह विषय है, समाप्त हुआ। नमस्कार।